अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर है रात का टाइम और मैं बना रही हूँ सैंडविचेस अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि अफ्तार करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुस्ती हो जाती है और बस फिर ना रोटी खाई जाती है, क्योंकि अफ्तार आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस उन्हीं से पेट भर जाता है और पानी इंसान बहुत ज़्यादा पी लेता है, तो उस टाइम तो कोई गुंजाइश नहीं होती कुछ भी खाने की, कोई दिल नहीं कर रहा होता और इतनी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। जो जो रोज़े रखते हैं, ज़ाहिर है सब रोज़े रखते हैं और सबको पता होगा कि कितनी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। बस इंसान फ़ौरन निढाल हो जाता है रोज़ा खोलने के बाद। तो बस फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी और फिर जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा थोड़ा भूख का एहसास हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा अपने लिए आज जो है वो सैंडविचेस बना लिए जाएँ, क्योंकि शामी कबाब तो बने हुए थे। और जब आपके पास शामी कबाब बने हुए होते हैं तो बस उनका यही फ़ायदा होता है कि कभी आप उनको रोटी के साथ खा लेते हैं, कभी आप उनके सैंडविचेस बना लेते हैं, तो कभी आप उनको ऐसे ही खा लेते हैं। तो बस मैं भी यहाँ सैंडविचेस में उनको इस्तेमाल कर और अपने मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। और इसके साथ मैं अब बनाऊँगी अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो चाय नहीं पीते, तो बस फिर मैं ही चाय पीती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ 1 ही कप बनाऊँगी। यहाँ पर जो है वो मैं मायोनीज़ लगा रही हूँ और इसके बाद जो है मैंने केचप नहीं लगाया था, क्योंकि उससे गले ख़राब हो जाता है, काफ़ी जल्दी गला ख़राब हो जाता है मेरा केचप लगाने से। तो फिर बस ये है कि मैं अब अपने सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। और आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं। मेरे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं। और चाय भी मैंने साथ बना ली है, और चाय जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सिर्फ मेरे लिए है। और इसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे हम आ गए थे एक शॉप पे, जो मिट्टी वाले बर्तनों की शॉप होती है। एक्चुअली हम यहाँ आए हुए थे किसी और शॉपिंग के लिए करने के लिए, लेकिन साथ ही ये जो है वो शॉप मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी विज़िट कर लिया जाए और इसको भी देख लिया जाए कि इसमें कैसी कैसी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम बचपन में जिन चीज़ों के साथ खेला करते थे, और मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं। जैसे रोटी बनाने के लिए छोटे छोटे बेलन थे इनके पास, जो बच्चे जैसे खिलौने होते हैं, हम टॉय शॉप पे जाते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है खिलौनों की। इसी तरह यहाँ मिट्टी के भी काफ़ी ज़्यादा खिलौने थे और बस उनको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि जब हम छोटे होते थे और इस तरह के छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने हम खुद भी बनाते थे और सब कज़न्स ने मिलकर उनको बनाना और उसके बाद उसको फिर तोड़ देना, और फिर उसके अलावा इसी तरह की छोटी छोटी शरारतें हम क्या करते थे। और मुझे बस वो दिन याद आ गए अपने बचपन के। और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे खिलौने थे इनके पास, मैं उनको शायद मैंने वो क्लिप नहीं बना सकी, मुझसे क्लिप मिस हो गया। तो यहाँ पे बस मैं इनको देख रही थी और बहुत सारी जो यादें होती हैं वो आपकी रिकॉल हो जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बस मैं भी उसी सिचुएशन में चली गई थी। और कैसे बचपन कितना मासूम होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की भी कोई ख़बर नहीं होती दुनिया की, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातें, और जैसे आपके हालात कुछ भी बॉदर नहीं कर रहा होता। बस आप बचपन में अपनी ही छोटी छोटी चीज़ों में परेशान रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें ये खिलौना नहीं मिला, हमें ये चीज़ नहीं लेकर दी। तो बस इसी छोटी छोटी टेंशनों में कब बचपन गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, और कब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके सर पे आ पहुंचती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, और वक्त जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो बस ये है, ये तो काफ़ी जो है इमोशनल टॉपिक है, और जब भी मैं इसको याद करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बचपन की जो यादें होती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं। वो कभी भी किसी भी बच्चे का बचपन को वेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसको हर वक्त डांट कर कि तुम ऐसे ना करो, तुम वैसे ना करो, तुमने ये चीज़ गलत की है, तुमने वो चीज़ गलत की है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वही उनकी सारी ज़िंदगी की जो यादें बन रही होती हैं, वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और मैं भी इसी चीज़ को याद कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश भी हो रही थी और उदास भी हो रही थी कि बचपन जो है वो एक बार चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो खैर अब जो है मैं घर आ गई थी और उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी बर्तनों की। जैसे हांडी हम बनाते हैं, हांडी के लिए भी काफ़ी अच्छे बर्तन उनके पास अवेलेबल थे, और उनके पास गुल्लक भी काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल थी। तो बस ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्च करने के बाद, देखने के बाद कि क्या क्या चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं, तो मैं फिर घर आ गई थी। और यहाँ पे है अफ्तारी से तकरीबन 2 घंटे पहले का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पकौड़े बना लूँ आज। और मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नहीं बनाती अफ्तार में, क्योंकि हम घर में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं,
और अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ तो फिर रोटी नहीं खाई जाती और ज़्यादा चीज़ें भी जो बनाने से वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि कम चीज़ें बना लूँ और ये है कि वैरायटी 1 से 2 तो होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है 2 चीज़ें तो लाजमी होनी चाहिए अफ्तार में। उसके बगैर तो फिर ज़ाहिर है अफ्तार का मज़ा ही नहीं आता। और बस ये है कि मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि 2 से ज़्यादा आइटम्स ना हों। ये है कि इंसान खा भी ले और उसके बाद जो है वो रोटी की गुंजाइश भी रह जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं पकोड़े बना रही हूँ और मैं पकोड़े बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। मैं इसमें कोई जो है वो फैंसी वगैरह पकोड़े नहीं बना रही, ना मैं वो बनाती हूँ क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं। मैं सिर्फ आलू को काट कर सिंपल से, और मैंने इसके अंदर जो है वो मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने 3 चम्मच जो है वो बड़े बेसन के ले लिए थे। उसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर, नमक, गरम मसाला और इसके अलावा सूखी धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और ये चीज़ें डालकर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी बीच में ऐड किया था। ये चीज़ें डालकर फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया पानी डालकर, और आपने इसका लिक्विड सा, इतना ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए बैटर। तो बस ये है कि मेरी बातें ज़्यादा जल्दी मेरी वीडियो आगे जा रही है लेकिन मेरी बातें पीछे रह रही हैं, क्योंकि जब इंसान एक फ़्लो में बात करता है तो फिर वो बस बात करता ही चला जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने वो पकौड़े बना लिए थे। अगर आपको उन पकौड़ों की डिटेल से रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिटेल से भी उसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। अभी तो मैंने फटाफट से जो है वो आपको उसकी जो है वो रेसिपी दे दी है। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आपको दोबारा से उसकी रेसिपी समझा दूंगी, डिटेल में बता दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस क्वान्टिटी से डलती हैं। और ये इतने लाइट बनते हैं, बिल्कुल भी जो है वो हैवी नहीं करते। जो दूसरे पकौड़े होते हैं वो अच्छे तो बहुत लगते हैं, ये भी काफ़ी मज़े के होते हैं, लेकिन वो भी इतने हैं लेकिन वो हैवी काफ़ी कर जाते हैं। तो बस फिर ये है कि मैं यही बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी यही आलू वाले सिंपल पकोड़े बहुत पसंद हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी और फ्रूट चाट मेरा रेडी हो चुका था मेरी बातों बातों में। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लो में बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो आगे चलती जा रही है और मेरी बातें जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो खैर बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, और मैंने साथ टैंक भी बना लिया था। तो ये छोटी सी अफ्तार थी, मेरी अफ्तारी की रूटीन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।